नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं सीरीज बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। मिस्त्री के पास इस तरह से एक बोर्ड होता है, इसी से वो मोटर की चेकिंग करता है और मोटर को चलाता है। एक साइड में सीरीज का कनेक्शन हुआ रहता है जिधर मोटर की चेकिंग करता है। कोई भी मोटर, कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलने वाला उपकरण जब उसके पास जाता है तो उसको चेकिंग करता है सीरीज से, और चेकिंग करने के बाद जब क्लियर हो जाता है तब उसको एक साइड से चलाता है जिधर डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है। इधर डायरेक्ट का मतलब डीसी करंट नहीं हुआ, इसी करंट का डायरेक्ट कनेक्शन इधर रहता है और इस साइड में सीरीज का कनेक्शन हुआ रहता है। इस बोर्ड की वायरिंग किस तरह से की जाती है उसी को डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद यदि आपको प्रैक्टिकल भी चाहिए तो प्रैक्टिकल बना करके इस बोर्ड को, ये बोर्ड हम उसी सीरीज के लिए ही डिजाइन कर रहे हैं और इसकी वायरिंग अभी करना बाकी है। देखिए वायरिंग नहीं हुई है अभी। इसकी जो डायग्राम है, डायग्राम बना लिए हैं तो हमने सोचा कि डायग्राम से भी बता देते हैं आपको। बहुत लोग डायग्राम से ही समझ जाते हैं और इस तरह के बोर्ड को बना लेते हैं, वायरिंग कर लेते हैं। यह डिज़ाइन इसी हिसाब से किया गया है जैसा कि इसमें बनाया गया है। एक साइड में 5 पिन सॉकेट है, देख रहे हैं। इस 5 पिन सॉकेट को इस बटन से चलाया जाएगा। इसके बाद इस साइड देखिए एक स्विच है, एक यहाँ से प्लग करने के लिए है सीरीज का, और यहाँ पर बल्ब जलेगा। इस स्विच को जब चालू करेंगे सीरीज चालू हो जाएगी। इससे दो वायर कनेक्ट करके जो आपस में टच करते हैं, टच करने पर यह बल्ब जलेगा। चलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा कि इसमें सब चीज़ है ना उसी तरह से बनाए हुए हैं। इस साइड में देखिए 5 पिन सॉकेट है, अब उसी जैसे डिजाइन किए हैं आप देखिएगा। एक साइड में देखिए 5 पिन सॉकेट है, इसके बाद बटन है, इसके बाद ये होल्डर बनाए हुए हैं और इधर सॉकेट है 2 पिन सॉकेट और इधर स्विच है। इसकी वायरिंग हम समझ लेते हैं। दो वायर जो करंट वाले आते हैं उनको कहाँ कहाँ कैसे जोड़ना रहता है, ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा ये न्यूट्रल का एक वायर लिए और इस 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में, 2 पॉइंट सभी के होते हैं, सभी में 2-2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट में न्यूट्रल के वायर को कनेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत है, यहाँ पर एक वायर न्यूट्रल का कनेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ से देखिए ऐसे ले जा कर के अब होल्डर, ये वाला देखिए होल्डर है, होल्डर के भी 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट में इसके न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट कर लिए। अब न्यूट्रल का हो गया काम ख़त्म। अब हम सब करते हैं फेस की वायरिंग। अब यहाँ से देखिए इधर हमारा डायरेक्ट रहेगा कनेक्शन, यहाँ ले गए। देखिए फेस वाले वायर को स्विच के निचले वाले पॉइंट पर ले गए और ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करके इसके देखिए इस वाले पॉइंट पर ला के छोड़ दिए और इसका हो गया काम, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। इधर यदि कोई पंखा, कूलर, मोटर लगा देंगे तो वह चालू हो जाएगा, सप्लाई डायरेक्टली पहुंच जाएगी। जैसे इस स्विच को ऑफ करेंगे यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी और पंखा, कूलर चलना बंद हो जाएगा। अब हम सीरीज तरफ का कनेक्शन समझेंगे जो कि हमको बहुत ज़रूरी है समझना, इसी से मिस्त्री चेकिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल बल्ब तक पहुँचा हुआ है, यही बल्ब जलता है जब 2 तारों को शॉर्ट करते हैं। अब देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब करते हैं सीरीज साइड में फेस का कनेक्शन। देखिए इस साइड में देखिए फेस यहाँ तक पहुँचा हुआ है। अब इसी फेस को इस स्विच के निचले वाले पॉइंट में ले जाकर के कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, उसको आपको ध्यान से हटा देना है। इसके निचले वाले पॉइंट तक फेस पहुँच गया है। अब इसके ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करके ये जो 2 पिन सॉकेट है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इसका एक निचला वाला पॉइंट जो बचा हुआ है इसको इसके पॉइंट के साथ, होल्डर के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस सीरीज बोर्ड की वायरिंग तो हो गई, अब यह काम कैसे करेगा इसको भी समझ लेते हैं। एक बार पुनः से आपको वायरिंग समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए यह डायरेक्ट साइड का कनेक्शन है, यहाँ से न्यूट्रल लिए और इसके एक पॉइंट में कनेक्ट किए। इसके बाद यहाँ से ले जा कर के होल्डर के एक पॉइंट में न्यूट्रल दे दिए। अब हम शुरू करते हैं फेस की वायरिंग। फेस यहाँ तक गया, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में ऊपर वाले से एक तार कनेक्ट करके इस साइड में 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दिए। डायरेक्ट का कनेक्शन होगा। इस साइड में मोटर चेकिंग नहीं होगी, इसमें मोटर को चलाया जाएगा। जब चेकिंग होने के बाद यह कंप्लीट पूरी तरह से हो जाएगी तब। अब हम सीरीज साइड देख लेते हैं इसका कनेक्शन। यहाँ से देखिए फेस को लेकर के इसके निचले वाले पॉइंट में गए, ऊपर वाले से वायर कनेक्ट करके इस 2 पिन सॉकेट में ले गए। 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट से यहाँ पर वायर कनेक्ट करके होल्डर तक पहुँचा दिए। अब इसको कैसे काम करेगा यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है। देखिए इसके 2 पॉइंट बने हुए हैं अभी, होल जो होता है 2 पिन सॉकेट का।
इसमें से 2 वायर बाहर निकालेंगे। ध्यान से आपको देखना है, यहीं से चेकिंग चालू होती है। ये देखिए, एक वायर यहाँ से और एक वायर यहाँ से, ऐसे इसी को मोटर के पॉइंट में टच करते हैं तो यह बल्ब लुप लुप करके जलता है। ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से फेस न्यूट्रल तो बल्ब तक पहले से पहुँचा हुआ है। यहाँ से देखिए, जो न्यूट्रल की वायरिंग हुई है, बल्ब यहाँ तक पहुंचा हुआ है न्यूट्रल, और बल्ब जलेगा जब इसको फेस मिल जाएगा। अब फेस इधर से जा रहा है, फेस देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से बटन के एक पॉइंट में गया। जैसे बटन को ऑन करेंगे, यह फेस यहाँ से होकर के यहाँ चला जाएगा। लेकिन अभी बल्ब तक यह पहुँच नहीं रहा है। जब तक बल्ब तक फेस नहीं पहुँचेगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए, यहाँ तक तो आ गया है, अब इसको पहुँचाना है यहाँ तक, तब यह बल्ब जलेगा। अब ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होता नहीं है। इसके यहाँ तक जो होल बना हुआ है, यहाँ तक करंट है और यहाँ तक नहीं आ रहा है। यदि यहाँ तक आ जाएगा तो यह करंट इधर से होते हुए यहाँ तक आ जाएगा और बल्ब जल जाएगा। इसीलिए यहाँ से 2 वायरों को कनेक्ट करके बाहर निकाला जाता है। अब जब इन दोनों वायरों को यहाँ से शॉर्ट किया जाएगा, देखिए ये वाला करंट यहाँ तक आ गया और इससे होते हुए यहाँ तक है। जब इसको इन दोनों तारों को आपस में शॉर्ट कर देंगे इस तरह से, तो करंट घूमते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आ जाएगा, बल्ब जल जाएगा। अब इन तारों को मोटर में कनेक्ट करते हैं। ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो बल्ब तो जलेगा ही, जैसे ही यहाँ से ऐसे को हटा देंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। अब मोटर के जो पॉइंट बने होते हैं, इन्हीं पॉइंटों पर इन पॉइंटों पर ऐसे बल्ब टच करते हैं वायर को, और एक ऐसे यह करंट इसके मोटर से होते हुए, इस तरह से मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है, होते हुए ऐसे ऐसे आता है यहाँ और ये बल्ब जल जाता है। इसी से मोटर की चेकिंग हो जाती है कि मोटर सही है या फिर मोटर गड़बड़ है। यदि यहाँ से आप किसी मोटर के पॉइंट पर ऐसे टच कर रहे हैं, यहाँ तक करंट ऐसे जा रहा है और लौट करके वापस इस तरह से नहीं आ रहा है और बल्ब नहीं जल रहा है, तब यह मोटर ख़राब समझी जाती है। कहीं से तार पंचर है, कहीं से मोटर जली हुई है। और मोटर के बॉडी पर एक वायर टच करेंगे तो यह करंट यहाँ से होते हुए, बॉडी से होते हुए इस तरह से यहाँ आता है, बल्ब जल जाता है, तो मोटर बॉडी अर्थ समझी जाती है। इस तरह से सीरीज बोर्ड काम करता है, जो मिस्त्री के पास होता है। बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। यदि समझ में न आए तो बताइएगा, तो हम प्रैक्टिकल करके इस बोर्ड पर दिखा देंगे। यह बोर्ड सीरीज के लिए ही बनाया जा रहा है, अभी इसका कनेक्शन बाकी है। जब इसका कनेक्शन हो जाएगा तो आपको इसका कनेक्शन भी दिखा देंगे, लेकिन समझने वालों के लिए यह डायग्राम ही काफ़ी